अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ साजिद मुग़ल फ्राम लर्न पर्पस। आई होप कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जो है ना आईटी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा किया हुआ है। ठीक है, हर तरफ जो है ना बिज़नेस की चीज़ें हैं वो सब चेंज होती जा रही हैं और आजकल जो है इसी में ई कॉमर्स का दौर चल रहा है। ठीक है, और क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल जो बिज़नेस हैं वो सब अब ऑनलाइन आ रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो है काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, जिनमें इस वक्त सबसे टॉप पे आलमोस्ट जो है वो तकरीबन अमेज़ोन है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। और उसमें मुख्तलिफ़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बिज़नेस के मौके भी हैं, जिससे लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आज की जो वीडियो है ये बनाने का मकसद आपके साथ यही था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप अमेज़ोन पे बिज़नेस कर सकते हैं या एज़ वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे आम कॉमन वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे वीए के नाम से। तो मैं आप आज की जो मेरी वीडियो होगी वो सिर्फ इसी के हवाले से एक इंट्रो वीडियो होगी कि पूरा अमेज़ोन का जो बिज़नेस मॉडल है वो किस तरह से काम करता है। और आगे आने वाली दिनों में जो है ना मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ बनाऊंगा कि जिसमें आप अमेज़ोन के ऊपर काम करना कंप्लीट सही प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल के हवाले से। ठीक है, तो अमेज़ोन के जो बिज़नेस मॉडल है इसमें मेजर जो है ना दो बिज़नेस मॉडल हैं, एक एफबीएम कहलाता है और दूसरा एफबीए कहलाता है। ठीक है, अब एफबीए क्या चीज़ है आपका? एफबीए से मुराद होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन और एफबीएम से मुराद है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। और एफबीए किस तरह से हो सकता है कि आप अमेज़ोन के वेयर हाउसेज़ हैं, आप कहीं से भी इन्वेंट्री परचेज़ करेंगे और डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस पे इसको उसको भेज देंगे। कहीं से भी आप चाइना से सोर्स करते हैं या किसी भी कंट्री से आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो वहाँ पे उनके अमेज़ोन के वेयर हाउसेज़ पे आप इसको भेज देंगे। जिस मुल्क में आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, कहीं मिडल ईस्ट में, कहीं भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो कस्टमर से जब ऑर्डर आएंगे तो अमेज़ोन ख़ुद उनको आगे शिप करेगा। कस्टमर के रिटर्न्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, वो तमाम चीज़ें सारी जो भी कर रहा होगा अमेज़ोन कर रहा होगा, इसलिए ये फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या चीज़ होती है, आपकी स्टोरेज आपकी जो अमेज़ोन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। और उसके अलावा शिपमेंट होती है, कौन सी, जो आपने वेयर हाउस में पहुंचाने की आपकी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन आगे कस्टमर तक पहुंचानी, कस्टमर से कोई रिटर्न आता है अमेज़ोन अपने वेयर हाउस तक पहुंचाना, ये तमाम हैंडलिंग जो होती है ये सारी अमेज़ोन की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसमें वो आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज करता है, जाहिर सी बात है, स्टोरेज की फ़ी होती है, उसके अलावा शिपमेंट चार्जेस होते हैं। और इसके अलावा बाकी जो अमेज़ोन आपसे चार्ज करता है वो अपना कमीशन चार्ज करता है सेल्स के ऊपर। आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करें, एफबीएम करें या एफबीए करें, दोनों केस में आपको कमीशन तो आपको देना ही होता है, लेकिन एफबीए की सूरत में आपको एक्स्ट्रा जो स्टोरेज कास्ट है और शिपमेंट कास्ट है वो आपसे अमेज़ोन चार्ज करता है। तो डिफरेंट जो आप आइटम वहाँ पे लिस्ट करोगे, हर आइटम के ऊपर आपको पहले ही मतलब बता देता है उसका डायमेंशनल वेट के हवाले से देख के कि अमेज़ोन के आपकी इसके ऊपर शिपमेंट कॉस्ट क्या होगी या स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, अब दूसरा जो आपका एफबीएम मॉडल है, एफबीएम में क्या होता है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, यानी कि मैंने अपनी प्रोडक्ट मेरे अपने वेयर हाउस पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैंने उठा के अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट कर दी, मैंने एक अकाउंट बनाया, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अमेज़ोन पे कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे ख़ुद तैयार करके उसको मुझे शिप करना होगा डायरेक्टली। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट शिप करूँ, चाहे अमेज़ोन की मैं सर्विसेज भी ले सकता हूँ शिपमेंट के लिए। तो एफबीएम में आपको इस तरह का होता है। अब इसके अलावा जो बिज़नेस मॉडल, ये दो मेन बिज़नेस मॉडल हो गए, एफबीए और एफबीएम। और इसके अलावा बिज़नेस टाइप्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, बिज़नेस टाइप्स में मेजर जो हैं वो दो हैं, लेकिन तीसरी भी एक टाइप है, लेकिन वो इतनी मतलब ये है कि भरोसे की नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है, लेकिन किसी हद तक वो भी चलती है। अब सबसे मेन जो आपकी होती है वो होती है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेवल में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप देख लें, जैसे बाटा है, सर्वस है, बाकी कोक है, पेप्सी है, सपोज़ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एडिडास है, नाइकी है। ठीक है, इस तरह की जो ब्रांड्स हैं ना ये प्राइवेट लेबल होती हैं, समझ लो, ये इनकी अपनी अपनी इनकी ब्रांड रजिस्ट्री है। ठीक है, और अगर आप इनके साथ बिज़नेस करना चाहोगे तो फिर आप होलसेल करोगे। ठीक है, होलसेल में ये है कि आपको ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी या उसकी अथोराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे जो है ना आपको इन्वाइसेस लेनी पड़ेंगी, और वह इन्वाइसेस आपको अमेज़ोन पे सबमिट करनी पड़ेंगी अपनी इन्वेंट्री के साथ। तो आप उनकी प्रोडक्ट के ऊपर उन्हीं की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो किसी दूसरी ब्रांड की। ठीक है, तो ये कहलाएगा होलसेल। अब प्राइवेट लेबल ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हो,
सपोज़ आपके पास आप मोबाइल फ़ोन एक लाना चाह रहे हो, जैसे जो ब्रांड चल रही हैं उनके अलावा आप मोबाइल, ज़ाहिर सी बात है आपने खुद से बनाया, कहीं से मैन्युफैक्चर करवाया, उसका आपने बाकायदा एक नाम दिया, उसका ट्रेडमार्क आपने जिस कंट्री में आप कर रहे हो वहाँ पे आपने उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, आपने वहाँ पे कंपनी आप दुनिया में कहीं से भी रजिस्टर करवा सकते हो, और ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करवाना होता है, उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री होती है। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्राइवेट लेबल अगर आप कर रहे हो तो आपने प्रोडक्ट अपनी खुद से बनाई, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई, ठीक है, और आपने अमेज़ॉन पे भेज दी। अब उस प्रोडक्ट को दूसरा कोई भी नहीं भेज सकता। अगर आप किसी को अलाउ करोगे तो फिर वो सेल कर सकेगा, अदरवाइज़ सिर्फ आप जो है उसको ख़ुद आप सिर्फ सेल कर सकते हो। ये सबसे जो है ना पॉपुलर बिज़नेस मॉडल है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस मॉडल ये है, क्योंकि इसमें आपकी मोनोपोली होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, आपकी अपनी प्रोडक्ट है। अब दूसरी तरफ जो होलसेल बिज़नेस है वो मैंने आपको जैसे बताया, दूसरी जो टाइप है वो आपकी होलसेल बिज़नेस है। होलसेल में ये है कि आप किसी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट जो है ना अमेज़ॉन पे आपने देखा लिस्ट हुई है, जैसे कोलगेट अगर कोई फ़र्ज़ करो बेच रहा है, आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं, अमेज़ॉन ख़ुद भी बेच रहा होता है, ठीक है, और बाकी कुछ FBA सेलर और भी होते हैं। आपने क्या किया, आपको वो प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपने वो प्रोडक्ट सोर्स की, ठीक है, ब्रांड से आपने अप्रूवल ले ली। अगर आप नए हो तो शुरू में जो है ना ब्रांड से अप्रूवल लेना थोड़ा मुश्किल होता है नए सेलर के लिए। आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है ना उसकी इनवाइस देगा, फिर आप उसको पहले कॉस्ट कंपैरिजन बनाओगे कि मुझे ये जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे कितने की बिक रही है, मुझे यहाँ से कितने की मिल रही है, मैं शिपमेंट की मेरे चार्जेस क्या होंगे, तमाम कंप्लीट आप कॉस्टिंग बनाने के बाद अपना प्रॉफिट ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पास आप निकालोगे। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से ख़रीद के अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजना चाहो तो वहाँ पे आप भेज सकते हो, तो वो FBA हो जाएगा। अगर आप अपने तौर से जो है ना अपने ब्रांड की प्रोडक्ट लिस्ट कर ली और अपने पास रख लिया आप उसको, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, FBM भी कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि दूसरी किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करना आपको बहुत आसान होता है, उसमें आपको लिस्टिंग वगैरह कोई कुछ नहीं करनी, सिंपली आपको मीटू करना होता है। मीटू का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इसका जो ISN होता है, एक नंबर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का, आप वो उसके ऊपर आप जाओगे, ठीक है, आप सर्च करोगे उस प्रोडक्ट का ISN नंबर और अपनी लिस्टिंग में उसको जाके मीटू कर लोगे। मीटू का मतलब ये होगा कि आप वहाँ पे बोलोगे कि ये प्रोडक्ट मैं भी बेच रहा हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन पहले आपसे इनवाइसेस मांगेगा, आपने इनवाइसेस दे दी, ठीक है, आपको अलाउ कर दिया अमेज़ॉन ने, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट भेजोगे तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि कुछ मुख्तलिफ मतलब ज़ाहिर में टेक्निक होती हैं, बाय बॉक्स वगैरह होते हैं। आप देखोगे कि मुझे जो है ना सपोज़ कोलगेट चाहिए, कौन सी पैकिंग में चाहिए, अब जाके मैं अमेज़ॉन पे मैंने सर्च किया तो मेरे सामने एक कोलगेट आ रहा होगा, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट ख़रीदना है तो ज़ाहिर है मैं उससे ख़रीदूँगा। अगर मैं इस तरह का कस्टमर हूँ जो मुझे पता नहीं है कि इसमें मज़ीद और लोग भी बेच रहे होंगे, तो मैं डायरेक्टली वहीं से भेज लूँगा। तो बाय बॉक्स इस वक्त उसके पास है जिसकी फ्रंट पे प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ठीक है, हालांकि वो ब्रांड ही मतलब वो भी सेल कर रहा है, ठीक है। उसके बराबर में आप देखोगे अदर सेलर भी आ रहे होते हैं। आप अदर सेलर पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी नंबर ऑफ मतलब आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी सेलर्स की, जहाँ पे तमाम सेलर का डेटा आ रहा होगा कि उसने मार्जिन किसी ने कम रखा होगा, किसी ने ज़्यादा रखा होगा, किसी की रेटिंग अच्छी होगी, जो भी है। आप अपनी कस्टमर की चॉइस होती है कि आप वहाँ से किसी और से भी वही वाली सेम प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्रांड आप परचेज़ कर रहे हो। अमेज़ॉन के ऊपर ज़ाहिर सी बात है लोग ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ पे दो नंबरी नहीं होती। इसलिए जो है ना जो ब्रांड आपको लेनी है वही आपको वहाँ पे मिलेगी। अगर उसकी प्राइस अप डाउन है, डिफरेंट सेलर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई कम प्रॉफिट रख रहा है, कोई ज़्यादा रख रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वो जेन्युइन ही होगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ से ये कहलाता है मतलब FBA आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप होलसेल उसमें कैसे कर सकते हो और प्राइवेट लेवल किस तरह से कर सकते हो। और तीसरी एक चीज़ और है, वो कहलाती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग जो है ना अमेज़ॉन वैसे जो है ना अलाउ करता भी है कुछ तरह से, लेकिन रिटेल्स से आपको अलाउ नहीं करता। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज़? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने सपोज़ किसी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट देखी, जैसे eBay है, Etsy है, डिफरेंट वालमार्ट है, मुख्तलिफ मतलब वेबसाइट्स हैं। आप जाते हो, आपने देखा एक प्रोडक्ट वहाँ पे बिक रही है, जैसे सपोज़ $10 की, ठीक है। अमेज़ॉन पे वही वाली प्रोडक्ट सेम ब्रांड की जो है वो सपोज़ $12 की बिक रही है। तो अब आप क्या करोगे? आपने कहा कि मैं भी इस प्रोडक्ट को बेचता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने प्रोडक्ट ख़रीदी नहीं है अभी। आपने क्या किया? आपने मीटू किया, ठीक है, यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर, और इन्वेंट्री आपके पास नहीं है। आपने कहा मैं FBM कर रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग में हमेशा FBM होता है, ठीक है, इसमें जो है ना FBA नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि मैं FBM कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मेरे अपने वेयर हाउस पे पड़ी हुई है सपोज़, ठीक है। आप क्या किया? आपने जैसे ही कस्टमर ने आपको आगे से ऑर्डर प्लेस किया अमेज़ॉन के ऊपर, आपने पीछे जहाँ पे वो प्रोडक्ट आपने देखी थी, किसी भी eBay पे है या किसी और स्टोर पे आपने देखी थी, आपने वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा डिलीवरी जो है ना वो कस्टमर का एड्रेस है जो आपने अमेज़ॉन पे आपको रिसीव हुआ,
जो कस्टमर का एड्रेस। अब क्या हुआ कि आगे से कस्टमर ने पेमेंट की अमेज़ोन को $12 की, ठीक है, और आपने पीछे से वो प्रोडक्ट $10 की ख़रीदी। अब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गई और आपको $2 जो है ना यहाँ पे इस तरह से बचत होगी। ये कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन इसमें अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग रिटेल स्टोर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे अलाउ नहीं करता। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा रिस्की मॉडल है, मतलब ड्रॉप शिपिंग का। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम से कम, तकरीबन पाकिस्तानी कह सकते हैं 4 से 5 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप होलसेल की तरफ जा रहे हो तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर आपके पास होने चाहिए होलसेल के लिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जा रहे हो प्राइवेट लेवल की तरफ तो कम से कम 8 से 10 हज़ार डॉलर आपके पास होने चाहिए। तो इसके मुख्तलिफ़ प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, ठीक है। तो आप तमाम चीज़ों को फॉलो करके ये इस पे आप बिज़नेस कर सकते हो। इसमें 2 तरह के बिज़नेस हैं, या तो आप ख़ुद इन्वेस्टमेंट करो, ख़ुद बिज़नेस करना चाहो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ये पूरा सारा काम सीखो। वर्चुअल असिस्टेंट आप हायर हो जाओगे, किसी दूसरे के लिए आप काम करोगे, इन्वेस्टमेंट उसकी होगी। दुनिया में इस वक्त जाहिर सी बात है अनलिमिटेड जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ है इसके हवाले से। लोग अमेज़ोन पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनको वीए की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल है वीए की, जो ऑलरेडी काम कर रहा हो, जिसको काम का पता हो, ठीक है, उनको वो हायर करते हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। और इसमें मुख्तलिफ़ स्टेजेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि मैं आपको शॉर्ट समरी आज बता रहा हूँ, आगे चल के मैं इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोर्स बनाऊंगा। इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप जो है ना प्रोडक्ट आपको हंटिंग करनी होती है। आप जैसे यूके में फ़र्ज़ करो काम कर रहे हो, आपके मुल्क में कोई चीज़ अच्छी मिलती है, ज़रूरी नहीं है यूके वाले वो चीज़ लेते हो, ठीक है। आपने पहले ये मुख्तलिफ़ टूल्स होते हैं, यहाँ पे हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप जो है ना ये आपको आसानी से जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करने में आपको हेल्पफुल होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट वहाँ पे बिक रही है, ठीक है। तो आप वो प्रोडक्ट सबसे पहले हंट करोगे कि मुझे बेचनी क्या है, क्या चीज़ है, उसके ऊपर तमाम प्रॉफिटेबिलिटी आपको पूरी सारी तकरीबन आपने आइडिया लगा लेना कि कितने की है। उसके बाद दूसरी तरफ आपने फिर देखना है प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ कि ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगी कहाँ से। अब अली बाबा है और उसके अलावा काफ़ी सारे और भी ऑनलाइन हैं मामला। तो उसके अलावा कहीं किसी कंट्री से आप खुद से भी मतलब वो प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, ये पूरा सारे स्टेजेस हैं। उसके बाद फिर शिपमेंट होती है। तो मतलब ये है कि ये पूरा एक साइकिल होता है पूरा सारा का सारा, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ स्टेज होते हैं। आप किस तरह से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आप उसको किस तरह से रिजॉल्व करोगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगी। इसके अंदर मुख्तलिफ कंपेन्स चलती हैं एडवर्टीज़मेंट के लिए, पीपीसी कहलाती है वहाँ पे। और मुख्तलिफ गिव अवेज़ होते हैं, मुख्तलिफ और भी एडवर्टाइजिंग जो कंपेन्स होती हैं वो आप किस तरह से रन करते हो। तो ये पूरे सारे जो है ना स्टेजेस आप मतलब आपको सीखने हैं। अगर आप ख़ुद बिज़नेस करना चाह रहे हो तो भी, अगर आप एज वीए काम करना चाह रहे हो तो भी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आने वाले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ बनाऊंगा किस तरह से आप अमेज़ोन पे स्टेप बाय स्टेप पूरा सारा मैं इसका अपनी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग लाइव जो है ना मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप किस तरह से काम कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।